नमस्कार। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आईवीएफ के प्रोसेस का फाइनल और बहुत ही क्रिटिकल स्टेप होता है। मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा गोस्वामी शर्मा है। मैं एक आईवीएफ और इनफर्टिलिटी सुपर स्पेशलिस्ट हूँ और पुष्पांजलि हॉस्पिटल में आईवीएफ इनफर्टिलिटी सेंटर की डायरेक्टर हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्या होता है और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का मतलब है कि जो हमारे आईवीएफ के पूरे प्रोसेस के दौरान भ्रूण तैयार हुए हैं उन्हें हमें गर्भ में उस दिन रखना होता है। ये फाइनल स्टेप है जो कि पूरे आईवीएफ के प्रोसेस के बाद जाके हम करते हैं। यूजुअली एक दिन पहले ही पेशेंट को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उस दिन आप खाना वगैरह सब हम खा के आ सकते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में किसी बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती है। आपको टाइमिंग दी जाती है कि आपको किस समय हॉस्पिटल में आना है। और बहुत ज़रूरी ये है कि जो आपको इसके पहले चल रही हैं दवाइयाँ वो आपको समय से लेकर आनी है। यूजुअली जिनका आईवीएफ का ट्रीटमेंट हो रहा होता है एग पिकअप के बाद या अगर फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है तो उन्हें कुछ प्रोजेस्टेरोन की दवाइयाँ शुरू की जाती हैं। ये बहुत ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं क्योंकि ये गर्भ को तैयार करती हैं कि एम्ब्रियो को वो इम्प्लांटेशन या एम्ब्रियो उसमें चिपक जाए। ये या तो वजाइनल टैबलेट्स के फॉर्म में होती हैं या कुछ इंजेक्शन आपको दिए जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी दवाइयाँ हैं और आप इन्हें समय से लें, और अगर रखने को दी गई हैं तो समय से रख कर उस दिन आप आएंगे हॉस्पिटल में। आपको जो है यूरिन रोक के आना होता है, क्योंकि जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है उस समय आपका ब्लैडर या पेशाब जो है वो रुका होना चाहिए। उससे हम गर्भ को अच्छे से अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं और इस प्रोसेस में हमें आसानी होती है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन से एक दिन पहले हम लैब में भी कुछ तैयारियां करते हैं। जो मीडिया होता है जिसमें हम भ्रूण को रख कर गर्भ में डालते हैं उसे एक दिन पहले हम इंक्यूबेटर में तैयार करते हैं। तो हमारी तरफ से भी कुछ तैयारियां उससे पहले शुरू हो जाती हैं। जिस दिन आप आते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए पहले हम आपसे डिस्कशन करते हैं कि आपके भ्रूण जो हैं उनकी ग्रेडिंग क्या है या उनकी गुणवत्ता कैसी है, और ये भी आपसे डिस्कस किया जाता है कि कितने भ्रूण हम ट्रांसफ़र करेंगे। एक भ्रूण या दो भ्रूण हम आपके गर्भ में डालेंगे। कुछ ऐसे परिस्थिति हो सकती है जैसे कि अगर महिला की उम्र बहुत ज़्यादा है या उन्हें और मेडिकल प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या उनके गर्भ में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कई बार गर्भ में इतनी ताकत नहीं होती है या उनका पहले बच्चा है, तो उनसे सलाह करके मशवरा करके हम एक भ्रूण भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सब डिस्कशंस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले की जाती हैं। इमीडिएटली प्रोसीजर से पहले आपको कुछ दवाइयाँ और गर्भ को रिलैक्स करने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। फिर हम आपको जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र रूम में लेके जाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप काम रहें, इसके लिए हम कुछ कामिंग म्यूज़िक चला देते हैं। जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो हम अल्ट्रासाउंड में देखकर करते हैं, इसीलिए आपका ब्लैडर फुल होना ज़रूरी है। तो ये हम पहले चेक कर लेते हैं, फिर आपको लेके जाते हैं। जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की टेक्निक है वो हम आफ्टर लोडिंग टेक्निक से करते हैं। जो हमारा कैथेटर होता है उसके दो भाग होते हैं। कैथेटर एक पतली सी ट्यूब होती है जिसके द्वारा एम्ब्रियोज को गर्भ में रखा जाता है। जो बाहरी ट्यूब है या आउटर कैथेटर है उसे हम हल्के से बच्चेदानी के मुंह से अंदर लेकर जाते हैं, और फिर जो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं वो जो हमने चूज़ करके रखे हैं एम्ब्रियोज, उन्हें इनर कैथेटर, वो एक और पतली ट्यूब होती है, उसमें लोड करते हैं और फिर हल्के से आउटर के थ्रू डालकर उन्हें गर्भ में सही जगह पर अल्ट्रासाउंड में देखते हुए रख दिया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान आप जितना काम रहेंगे, जितना स्मूथली हम ये प्रोसेस करेंगे, बहुत हम इंक्यूबेटर से एक बार हमने एम्ब्रियोज निकाल दिए तो हम उन्हें बाहर जल्दी से जल्दी आपके गर्भ में रखते हैं, तो हमारे प्रोसेस की सफलता जो है बढ़ती है। टू इंश्योर या ये हम श्योर कर पाएँ कि हमारा ट्रांसफ़र बहुत स्मूथ हो, हम पहले इसको एक मॉक ट्रांसफ़र हम आपके साथ करते हैं। हम आपको करके दिखाते हैं कि ये प्रोसेस कैसा होगा, ताकि आप उस टाइम काम रहें,
आप अपनी कमर या अपना सर ना उठाएं। और अगर किसी पेशेंट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है या उनका रास्ता है जो थोड़ा वो टेढ़ा है या टाइट है, तो हम पहले ही कोई प्रोसीजर्स जैसे कि सर्वाइकल डायलिटेशन या हिस्ट्रोस्कोपी की सलाह देते हैं। या कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बेहोशी में करना पड़ सकता है। जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो 1 से 2 घंटे हम हॉस्पिटल में ही आपको रेस्ट कराते हैं। आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपको आगे आगे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। आपको डिस्चार्ज समरी दी जाती है। आपको अपने एम्ब्रियोज़ की पिक्चर दी जाती है। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने सब मेडिसिन्स, कैसे मेडिसिन्स को लेना है वो बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि IVF के रिज़ल्ट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने मेडिसिन समय पे लें। कौन सी मेडिसिन बहुत ज़रूरी है वो ये अच्छे से समझें। यूजुअली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 15 दिन बाद हमें ये रिज़ल्ट आता है कि हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर जो है वो सक्सेसफुल हो गया है या नहीं। हाँ, एक और बात, अगर हमारे भ्रूण जो हैं एक्स्ट्रा बचे हैं वो भी हमें बता दिया जाता है। वो इसी दिन उन्हें फ्रीज़ भी किया जाता है और इसके लिए हमारी सहमति ली जाती है और हमें एक रिपोर्ट भी दी जाती है इन फ्यूचर कि हमारे कितने एम्ब्रियो जो हैं वो फ्रीज़ हुए हैं। आशा है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि हमारे प्रेगनेंसी की जर्नी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।